सच कह रही हूँ, अगर मैंने आशु को मारा नहीं होता तो एक दिन आशु के हाथों मैं खत्म हो जाती। दिन ब दिन उससे मार खाकर, उसकी गालियां सुनकर मुझे उससे नफरत होने लगी थी। पता है, बहुत कम उम्र में मैं उसका हाथ थामकर यहां आई थी। मुझे क्या पता था कि वो एक हैवान है। मेरी आंखों के सामने वो दूसरी लड़कियों को घर लाता था। क्या कर रही हो? वो मुझे क्यों मारता था पता है? क्यों? क्योंकि वो मर्द नहीं था, और ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। हर दिन हर रात उस इंसान को देखकर मेरे दिल में नफरत बढ़ती जा रही थी। मुझे लगता था कि वो इंसान मेरे हाथों मारा जाएगा। इसी हंसुए के एक वार से वो हरामी आशु मारा गया था। अगर आज मेरी कोई औलाद होती तो उसे अपने साथ लेकर कहीं भाग जाती। साले से वो भी नहीं हुआ, क्योंकि आशु मर्द ही नहीं था। सुना था 8 महीने की जेल हुई थी। क्या कहा था कोर्ट में? मैंने अपने पति को नहीं मारा। कैसा पति? कौन अपने पति को मारता है? आशु तो मेरा पति था ही नहीं। बस खलास। उसके बाद आजादी। जेल से निकलकर फिर से वही। अच्छा, एक बात बताओ तो तुम। कौन सी बात? मेरी बारी। कहाँ थे तुम? अब तो मैं अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौट सकती। मैं कोई भगवान नहीं हूं मीनू। इस दुनिया में कितनी सारी औरतें कितने अन्याय, अत्याचार और जुल्म का शिकार बन रही है। मैं क्या सबको बचा सकता हूं? मेरी उतनी हिम्मत नहीं है मीनू। मुझे इतना बड़ा मत समझो मीनू। मेरी जो जिंदगी है, मैं जिनके साथ जिंदगी जी रही हूं, तुम उन सभी से बहुत महान हो देवा। मैं भगवान से दुआ करती हूं कि वो तुम इस नर्क से बाहर निकाल ले। ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है देवा। इंसान बहुत दुख और तकलीफ में है, और तुम उनकी तकलीफों को समझते हो। तुम्हारी किस्मत तुम्हें वापस ले जाए। मेरा वापस जाना किस्मत के हाथ में है। मैं तो बस खिलौना हूं। मैं अंधा हूं। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहां से बाहर निकलने का रास्ता मुझे नहीं पता है। इस रास्ते में बहुत गंदगी है और कीचड़। मैं इसमें फंसता जा रहा हूं। शक्ति नहीं है कि खुद को रोक लूं। तुम देखना देवा, एक दिन किस्मत खुद तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तुम रिंकी के साथ एक नई दुनिया बसाना।
माँ के अलावा आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसके सीने से लगकर रो सकूं। ऐसे इंसान का मिलना बहुत किस्मत की बात है देवा। आज तुम्हारे सीने से लगकर मुझे बहुत शांति मिल रही है। कुछ पल और लम्हे कई गुजरे थे जो संग संग कहीं, वही पल वही लम्हे वही गुजारे हैं हमने फिर वही। कोई चाहे कोई पाए, कोई बार बार हार जाए। कोई चाहे कोई पाए, कोई बार बार हार जाए। कुछ पल और लम्हे कहीं गुजरे थे जो संग संग कहीं। अंधेरा घना था जिंदगी में, बिछड़ा कोई राहों में। हो अंधेरा घना था जिंदगी में, बिछड़ा कोई राहों में। धुंधली परछाइयों में झलक दिखी उसकी। कोई चाहे कोई पाए, कोई बार बार हार जाए। कोई चाहे कोई पाए, कोई बार बार हार जाए। जिंदगी की राहें न जाने कहाँ लेके जाएंगी हमको कहाँ। ओ जिंदगी की राहें न जाने कहाँ लेके जाएंगी हमको कहाँ। दूर बहुत है, दूर है मंजिल, दूर है आशियाँ। कोई चाहे कोई पाए, कोई बार बार हार जाए। कोई चाहे कोई पाए, कोई बार बार हार जाए। कुछ पल और लम्हे कहीं गुजरे थे जो संग संग कहीं, वही पल वही लम्हे वही गुजारे हैं हमने फिर वही। कोई चाहे कोई पाए, कोई बार बार हार जाए। कोई चाहे कोई पाए, कोई बार बार
हार जाए, कोई चाहे कोई पाए, कोई बार बार हार जाए। कौन? मैं लोका। क्या बात है, इतनी सुबह तुम यहाँ पर? बात करनी है। कल रात को एक खबर मिली है, रात को ही आता। फिर मैंने सोचा पता नहीं तेरा मूड कैसा होगा। कुछ दिनों से जो चल रहा है, बसंती को तूने रिंकी के पास भेजा था। क्यों, क्या बात है? भेजा था या नहीं? तुम लोगों ने तो देवा को हर जगह ढूंढ लिया। दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी, कहीं और दिखाना। सब के सब निकम्मे हैं। पहले बताओ, ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तपन ने कुछ कहा है? अरे वाह, तुझे तो पहले से ही सब कुछ पता है? कल एक लड़की रिंकी के पास गई थी, जिसके चेहरे और कपड़े को देखकर लगा कि वो बसंती है। मुझे पहले ही समझ में आ गया था। तूने भेजा था बसंती को? हाँ, मैंने ही भेजा था। वो सिर्फ मेरी एक चाल थी। लेकिन अगर तपन को पता चल गया कि मैंने उसे भेजा था, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। अच्छा जाने मन, तो तूने भेजा था बसंती को रिंकी के पास? हाँ, फिर से मेरा नाम ले रहे हो। दीवारों के भी कान होते हैं। बसंती को मैंने ये सिखाकर भेजा था कि वो सुशील मास्टर की काम वाली है, और रिंकी देवा के बारे में कुछ जानती है या नहीं। जानती है? जानती है कुछ? बसंती ने रिंकी से कहा है कि देवा ठीक है, आप उसकी चिंता मत करें। और सुशील मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं कि देवा को किस तरह से वहां से निकाला जाए। और रिंकी ने कहा है कि मैं ये खबर जानती हूँ कि सुशील भैया के वहां ही देवा छुपा हुआ है। सच? तू तो कमाल है जाने मन। रिंकी ने ऐसा कहा है? साला, इसका मतलब देवा सुशील मास्टर और सत्या के यहाँ छुपा हुआ है। ऐसा मत करो। सुनो, इस बात की खबर किसी को भी ना लगे, खासकर शंकर या उसके आदमियों को पता चला तो बसंती की जान को खतरा हो सकता है। और सुनो, कह रही थी, मैं बसंती को और भी 1-2 जगहों पर भेजूंगी, लेकिन उसका कोई पीछा ना करे। ये देवा कहाँ छुपा हुआ है, ये हमें पता लगाना ही होगा। और हाँ, तपन ने गांगुली के साथ अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है। तुम्हारा दुश्मन घर में ही है, उस पर विश्वास मत करना। दूर, ऐसा हो सकता है? उसने ही तो देवा को सौंपा था, वो धोखेबाज कैसे हो सकता है? ऐसे इंसान पर क्या भरोसा करना? वो सब कर सकता है। तपन रिंकी को पाने के लिए ही देवा को तुम्हारे हवाले करना चाहता है। जाने मन, लगता है ये बात तू सही कह रही है। लेकिन तुम तपन से इन सब के बारे में कुछ भी मत कहना। वो जो कुछ भी कहेगा बस चुपचाप सुन लेना। पागल हूँ क्या? हाँ? लेकिन जाने मन, कल रात को तुझे 2 बोतल माल भेजा था, थोड़ा नहीं देगी? नहीं, सुबह सुबह ये सब नहीं मिलेगा। तो कब मिलेगा जाने मन? सब मिलेगा, लेकिन पहले देवा को ढूंढ निकालो। जाने मन, मैं तुम्हें चूमना चाहता हूँ। अब जाके मजा आ रहा है। सिर्फ हाथ नहीं, मैं तुम्हारे पूरे शरीर को चूमना चाहता हूँ जाने मन। पहले उस साले देवा को खत्म कर दूं, फिर उसके बाद तुम्हारे साथ। छोड़ो, बहुत सारा काम पड़ा है।
लिखना हो गया? हम्म। तुम्हारी बसंती वहां जा पाएगी तो? क्यों नहीं, जरूरत पड़ी तो रेल लाइन की तरफ से जाएगी। शास्त्री नगर के डॉक्टर रवि चौधरी का घर ही ना? उनका छोटा भाई दीपक चौधरी राजनीति करता है ना? युवा नेता दीपू। मैंने अपनी सारी बात बता दी। इसके बाद अगर वो लोग कुछ कर पाए तो करेंगे, उसके बाद पता नहीं। वो लोग कुछ कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आइडिया दे सकते हैं। हालांकि उन लोगों की नजर में तो मैं समाज विरोधी हूँ, गुंडा मस्तान। मेरे लिए कोई कुछ क्यों करेगा? ऐसी बात है, लेकिन वोट के वक्त तो तुम पार्टी के लिए अपनी जान लगा देते हो। वो तो लगा देता हूँ। यही सोचकर तो मैंने चिट्ठी लिखी है। कम से कम वो लोग सलाह तो दे ही सकते हैं, या फिर पुलिस से बात करके कुछ इंतजाम कर सके। और अगर वो लोग कुछ ना करे तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, फिर इस पर या उस पर। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। तुमने इतना बड़ा रिस्क लेकर मुझे यहां छुपा कर रखा है। ये तो मैं समझ ही रहा हूं कितना खर्च कर रही हो मेरे लिए। दीपू को मैंने गलत नहीं लिखा। इसके बाद अगर मैं मर जाऊं तो तुम कैसे जियोगी? मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। लेकिन तुम अब क्या करोगे, कुछ सोचा है? रात के अंधेरे में पूर्व दिशा की ओर निकलूंगा। पूर्व की ओर मतलब? पूरब की तरफ अगर किसी गांव में घुस गया, 6-7 कोस के बाद पक्की सड़क मिल जाएगी। उसके बाद कोलकाता या फिर सिलीगुड़ी, कहीं भी जा सकता हूं। अगर पूर्व की ओर से जाना है तो तुम्हें कॉलोनी को पार करके जाना होगा। और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि पूरी कॉलोनी को उन लोगों ने घेर रखा है। उसके बाद आते हैं खेत। उन खेतों को पार करने के बाद गांव। उनकी नजरों से बचकर अगर तुम खेतों तक पहुंच भी गए तो भी नहीं बचोगे। वो लोग जरूर तुम्हें मार देंगे। इससे पहले तुम्हारे आदमी तुम्हें ढूंढ सके, उससे पहले तुम उनके हाथ लग जाओगे। नाराज हो गए क्या? दरअसल बात क्या है कि बुरे विचार पहले आते हैं। अगर तुम बचकर उस पूरब के गांव तक पहुंच जाओ तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूं मीनू। तुमने गलत तो कुछ कहा नहीं, लेकिन दीपू क्या जवाब देता है सब कुछ इसी बात पर डिपेंड करता है। अगर वो कोई सलाह देता है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक लास्ट कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। खुद ही तो देख चुके हो मुझे कितना झूठ बोलना पड़ा। लुभाना सीख गई हूं। तुम्हारे बारे में मैं ये सब नहीं सोचता हूं। तुमने गलत कुछ भी नहीं किया है। मेरे सामने तुम जितनी भी बुरी बनने की कोशिश करो। देवा की चिट्ठी। तुम बैठो। तुमने देवा को अपनी आंखों से देखा है? हाँ, अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, तुम बैठो, मैं एक चिट्ठी लिख देता हूं।
ओ हाँ, ध्यान रहे कि ये चिट्ठी कहीं लोका के हाथ में न पड़ जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगी। मस्तान होने के बावजूद देवा के कान में बुरी बातें बहुत खटकती है। तो मैं क्या करूं बताओ? अच्छी बातें कहाँ सीखी है। लेकिन एक बात अच्छी तरह जानती हूं, औरत औरत ही होती है। जो औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता, और मर्द जो कर सकता है क्या वो हम कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम कह क्या रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तक तो कुछ कहा ही नहीं, तो समझोगे कैसे? ये है कच की मछली, बहुत नरम होती है। आंच पर थोड़ा बहुत चला देने से ही ये पक जाती है। इसी तरह से कुछ लड़कियां भी मर्दों को पका सकती है। मर्दों को पकाएगी? लेकिन वो तो तुम्हारी इस कचकी मछली की तरह छोटे और नरम तो होते नहीं है। बनाना पड़ता है, तरह तरह के मसाले नमक लगाकर बनाना पड़ता है। पूर्व का भार जिन 4 लोगों ने उठा रखा है, आज से उन पर मसाले लगाऊंगी। उसके बाद उन्हें चूल्हे पर चढ़ाऊंगी। उन्हें चूल्हे पर चढ़ाओगी? बम गोली चलाने वाले 4 मर्दों पर मसाले लगाकर नमक छिड़ककर नरम बनाऊंगी। दरअसल गरम। समझे तुम? 4 मर्दों को अपने वश में नहीं कर पाऊंगी। हाय राम, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि मुंह फाड़ कर देख रहे हो? वैसे 4-5 मर्दों को मैं अब भी घायल कर सकती हूँ। तुम? हाँ मैं। उसके बाद शराब की बौछार करूंगी। बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होगा, और उससे पहले अंधेरे में तुम्हें बसंती के घर छोड़ाऊंगी। अपनी मशीन साथ रखना। क्यों नहीं कर पाओगे? उसके बाद? उसके बाद और क्या? मेरे पिंजरे का पंछी फुर। नहीं सकूंगा। इतनी कीमत चुका कर मैं नहीं जा सकूंगा। क्यों नहीं जाओगे? सारी जिंदगी के लिए पंछी को कैद में तो नहीं रख सकती ना। पिंजरा तो एक दिन खुलना ही होगा। लेकिन इसके बदले जो तुम्हें करना मेरे पड़े। लिए ये कोई नई बात नहीं है। मीनू, जिस दिन से मैं इस गैंग से जुड़ा हूं, उसी दिन पता चल गया मरना कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरह मारना भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी पुलिस आज तक मेरे ऊपर एक भी चार्ज नहीं लगा पाई। इसीलिए लोका मुझे चीता कहता है, डेंजर। और वही मैं कुछ कुत्तों के सामने तुम्हें मांस के टुकड़ों की तरह छोड़कर नहीं भाग सकता। देवा सुनो, 4 कुत्तों से भी ज्यादा बुरे जानवर के साथ जिंदगी के बहुत साल गुजार दिए हैं। तुम्हें मैंने छुपा कर रखा था क्या मरने के लिए? तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। मैं तुमसे नजर मिलाकर कह रही हूं, तुम बुरे इंसान नहीं हो। मैं नहीं जानती इस गलत रास्ते में तुम्हें कौन लेकर आया है, लेकिन न जाने किस मजबूरी में, किसके दबाव में आकर तुम इस गलत रास्ते में आ गए। हट जाओ देवा, हट जाओ। ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। मुझे 400 कुत्ते नोच खाए, फिर भी तुम ये रास्ता छोड़ दो। शायद तुम ठीक कर रही हो मीनू। हो सकता है मैं सही रास्ते पर नहीं हूं। ये दुनिया भी मेरे लायक नहीं है, पर यह भी सच है। लेकिन तुम्हारी तरह दावे से मैं ये बात नहीं कर सकता। पुतली बाई से तुम जिस तरह मेरे दिल की रानी बन गई हो, उसे मैं इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। बसंती दीपू की यहां से लौट आए, आखिरी कोशिश मैं एक बार करूंगा ही। मीनू भाभी,
रास्ते में किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, दीपू भैया ने चिट्ठी भेजी है और शनिवार को सुबह मुझे बुलाया है। अरे वाह लड़की, ठीक है तू अब जा, शाम को आना। क्या लिखा है दीपू ने? 2 दिन का वक्त मांगा है। पार्टी के लीडर प्रकाश भैया से बात की है। मुझे यहां से बाहर निकालने के लिए पार्टी जितनी भी हो कोशिश करेगी, यही और क्या। अच्छा है, और 2 दिनों तक तो मेरे साथ रहोगे, क्या कहते हो? गांगुली, अरे गांगुली, मैं दीपू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। अरे बताओ तो तुम लोगों का मामला क्या है? पिछले 8 दिनों से उसकी कोई खबर नहीं और तुम लोग भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। आखिर मामला क्या है बताओ तो। अरे कंटिन्यूअसली रेड हो रहा है भाई। अरे धत, रेड हो रहा है, रेड हो रहा है, रेड हो रहा है। देख लिया मैंने तुम लोगों का काम। अरे देवा लोका के एरिया में ही है। हाँ वो खबर मुझे मिली है, लेकिन उसे अभी अरेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर? तो फिर हाँ, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग लोका के पूरे गैंग को अरेस्ट कर लो। ये क्या तुम? हाँ मैं ही हूं। ए, तुझे क्या हुआ है? मैं जब भी आता हूं तू ऐसे ही गुस्सा रहती है, ऐसा बर्ताव करती है जैसे मैं कोई गैर हूं। आने की वजह क्या है? वजह मतलब सोने आया हूं। 8 दिनों से साला ठीक से सोया तक नहीं मैं। ये जो गया मैं सोने, उठूंगा सीधे कल सुबह। खुले बालों में तू कयामत लगती है जाने मन। अच्छा, एक दिन के लिए तू भूल नहीं सकती है क्या? उस दिन तूने जो वो शर्त रखी थी कि देवा को जब तक मैं ढूंढ नहीं लेता। हाँ, ये कैसी आवाज है? वो कुछ नहीं, चूहे हैं। बड़े बड़े मोटे चूहे खाने की खोज में यहाँ आते हैं। अजीब बात है, अगर चूहा तुम्हें झूठा कर देगा तो मैं चुम्मा कैसे लूंगा? ये क्या कर रहे हो? इसे तुमने क्यों निकाला? क्या करूं जाने मन, मैं बिल्ली नहीं हूं जो उसे झपट्टा मार के पकड़ लूंगा। कह रही हो? और कितने दिन मुझे ऐसे ही सताओगे? देवा जैसे एक छोटे से चूहे को अभी तक नहीं ढूंढ पाए। क्या करूं जाने मन, कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन उस साले हरामी की वजह से मेरा बदन कब से गर्म है। छोड़ो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लोका भाई, किसे मरने की इतनी जल्दी है? आज तो मैं उसे मार ही डालूंगा। भेजे में 6 की 6 गोलियां डाल दूंगा साले के। कौन है बे? क्या हुआ है बता। लोका भाई, एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या? वो थाने का इंस्पेक्टर गांगुली, वो गांगुली साला सुबह से सबको अरेस्ट करते जा रहा है। उसने गुल्लू को भी पकड़ लिया है। क्या कह रहा है? हाँ लोका भाई, मैं आपको कहने आया था कि आप यहाँ से निकल जाइए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं रिसरा की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, और हाँ मीनू भाभी, हो सकता है आपके यहाँ पुलिस आ जाए। मैं चलता हूँ लोका भाई, आप भी निकल पड़िए। तरफ देखो, कोई भाग ना पाए। भागना बंद नहीं तो गोली से भून दूंगा। चल चल साले चल। भागने की कोशिश मत करना, चल।
ये क्या किया? तुम्हारे लिए। आज से पहले नहीं दी, आज दे रहा हूं। आज दे रहे हो? देखो कैसा स्वाद है। वाह, वाकई इसका स्वाद कुछ अलग है। पहले तुमने क्यों नहीं दी देवा? बसंती को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? इतना क्यों सोच रहे हो? दीपू ने जब स्टेशन के इस पार मीटिंग की घोषणा की ही है, तब जरूर इसमें कोई बात होगी। हो सकता है, लेकिन क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भूलो मत मीनू, आज 10 दिनों से मैं इस घर में कैद हूं। मेरे घर में या मेरे पास? एक ही बात है। ऐसा है? मेरे घर में और मेरे पास दोनों अलग बात है। मुझे लगता है मैं तुम्हारे कैद में हूं। मीनू भाभी, ओ मीनू भाभी। आजा, अंदर आ। लो पढ़ो। हाय राम, मुझे पढ़ना आता है क्या? तुम ही पढ़ो। क्या हुआ? खबर अच्छी है या बुरी? अच्छी है। तो फिर ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? क्या लिखा है मुझे बताओ। मुक्ति। सच में? हाँ, लाइन क्लियर। दीपू ने लिखा है, मुझे यहां से निकालने के मामले में कमेटी के नेताओं ने भी समर्थन किया है। पार्टी के ज्यादातर सदस्य मेरे पक्ष में हैं। कल लोका के इलाके में उन्होंने रेड मारी थी 100 लोगों को लेकर, और आज 1000 लोगों को लेकर वो लोग लोका के इलाके की हर गली में घूम के जुलूस निकालेंगे, और वो जुलूस इस इलाके में भी आएगा। लिखा है उस जुलूस की आवाज सुन के ही उस जुलूस में मिल जाना। वो लोग तैयारी के साथ आएंगे और लोका के इलाके से उसके आदमियों को भी उठा लेंगे। बस। तो मतलब आज रात ही जा रहे हो मेरे अनजान मेहमान? क्या मैं अब भी अनजान मेहमान हूं? 10 दिन 10 रात। आज रात बीत जाती तो 11 दिन हो जाते। मीनू, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूं। जिंदगी भी अजीब है ना मीनू? किस तरह से? जैसे भी देख लो। मैंने क्या कभी सोचा था तुम मुझे सहारा दोगी, एक बहादुर शेरनी की तरह मुझे संभाल कर रखोगी। पहले 2 दिन तक मैं तुम पर विश्वास ही नहीं कर पाया। इतना डर गया था कि क्या अब नहीं डरते? नहीं डरता। तुम्हें मैंने अपने साथ क्यों रखा था जानते हो? मैं पहले से ही जानती थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं आज रात से सारी जिंदगी बस यही सुनने के लिए गुजार दूंगी कि देवा ने इस गलत रास्ते को छोड़ दिया है। तुम्हारी ये बात सच हो जाए मीनू। मेरी बात नहीं, यही तुम्हारा नसीब है।
देवा, अब मोह माया के बंधन में मत बंधो, यही मेरा नसीब है। आज रात रिंकी के पास जाओगे ना? रिंकी से क्या कहोगे? किस बारे में? यही कि इतने दिन कहाँ थे? जो सच है वही बताऊंगा। किसके पास था? रिंकी क्या सोचेगी? वो क्या सोचेगी? विश्वास करेगी तुम्हारा? नहीं भी कर सकती है। तो क्या हुआ? नाराज नहीं होगी? हो भी सकती है, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रिंकी ने आज तक मुझ पर शक नहीं किया। मेरा बहुत मन करेगा कि मैं तुम लोगों से जाकर मिलूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है मीनू? तुम अगर बसंती से खबर भेजोगी तो हम लोग जरूर मिल सकते हैं। क्या रेल के उस पार लोका की खबर ही नहीं है? तो क्या हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे देवा? तुम जब भी चाहोगे तुम्हारे दिल के आईने में तुम मुझे देख सकोगे। क्यों नहीं दिखूंगी? और मैं भी तुम्हें नई तरह से पाने की उम्मीद में सारी जिंदगी तुम्हारी राह देखूंगी। तुम लोगों के जुलूस को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? हो सकता है भगवान हमें एक साथ रहने का मौका दे रहा हो, थोड़ी देर और। सिर्फ 10 दिन। एक आदमी, 2 कमरे, एक रसोई घर, यहाँ की हवा, पानी और अंधेरा जैसे अपने हो गए हैं। इतने अपने हो जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं सोचा था। मीनू भाभी, बसंती कह रही है कि जुलूस इस इलाके में आ चुका है। तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है देवा। ये लो, वादा किया था
तुम्हारे जाने के वक्त ये तुम्हें वापस दे दूंगी। अब देर मत करो, जुलूस आ गया है। कैसे भी जल्दबाजी मत करना और खबरदार पीछे मुड़कर मत देखना। इस चौखट को पार करते ही समझना कि मीनू नाम की यहां कोई नहीं रहती। जाओ। नहीं मीनू, तुमने मेरे साथ चलो। इस वक्त इस तरह का पागलपन मत करो देवा। जिस दिन मुझे आशु यहाँ ले आया था, उस दिन मेरा नसीब तय हो गया था। जाओ देवा, देर मत करो। जाओ जाओ। जाओ देवा।
न जाने किस मजबूरी में तुम इस गलत रास्ते में आ गए। हट जाओ देवा, हट जाओ। ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। मुझे 400 कुत्ते नोच खाए, फिर भी तुम ये रास्ता छोड़ दो। न जाने किस मजबूरी में तुम इस गलत रास्ते में आ गए। हट जाओ देवा, हट जाओ।